तो आज से दोस्तों हम बायोलॉजी की साइंस क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाग को हम समझेंगे, प्रत्येक पार्ट को इस क्लास से हम समझने वाले। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिएगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो जीरो से दोस्तों हम इस क्लास को प्रारंभ करेंगे और दोस्तों आपको धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पार्ट 1 का हमारा बायोलॉजी का रहने वाला है। ठीक है, जो भी दोस्तों आपके इसमें पॉइंट है, आप दोस्तों कोई सा भी एग्जाम दे लीजिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलने वाला। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इस क्लास में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आज की हमारी इस बायोलॉजी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आप सभी एक काम कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इन क्लासों के माध्यम से मैं आपको जो भी आपके आगामी एग्जाम है उनमें आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 है हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा एक कोशिका है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक कोशिका है। दोस्तों कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? ठीक है, ये मान लीजिए 4 कोशिका हो गई। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो गया सेल का क्या होगा, समूह। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, सेल का समूह। यानी कि दोस्तों एक कोशिका और एक कोशिका मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, कोशिका का समूह बनाती है। ठीक है, ये मान लीजिएगा एक कक्षा में एक छात्र है। ठीक है, एक छात्र मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, छात्रों का समूह बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों एक कोशिका और एक कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समूह बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आज की इस क्लास को हम प्रारंभ करने वाले। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, कोशिका का समूह बनाते हैं। कोशिका का समूह और कोशिका का समूह मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऊतकों का समूह बनाते हैं। और ऊतकों का समूह और ऊतकों का समूह मिलकर क्या बनाता है प्यारे विद्यार्थियों, अंगों का समूह बनाता है। और दोस्तों इस प्रकार हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है दोस्तों, कंप्लीट हो जाती है, हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कोशिका जो होती है, कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कोशिका को 2 भागों में बांटने का कार्य किया गया है। ठीक है, ठीक है, हम बात करें दोस्तों कोशिका टाइप की, अगर हम बात करें तो दोस्तों एक तो होती है स्तरवी कोशिका, नॉन सेक्रेटरी सेल होते हैं, और दोस्तों दूसरे होते हैं स्तरवी कोशिका। इनको हम दोस्तों आगे समझेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो ऊतक होते हैं, ऊतकों को भी 2 भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, अस्तरवी ऊतक और दोस्तों स्तरवी ऊतक। ठीक है, इसके आगे हम भी चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो स्तरवी जो ऊतक होते हैं दोस्तों, उसे सेक्रेटरी टिश्यू बोला जाता है, जो कि दोस्तों इसे ग्लैंड भी कहा जाता है दोस्तों, इसे ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इसे ग्रंथि भी कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों ग्रंथि भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ग्रंथियां भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं, स्तरवी ग्रंथि और अस्तरवी ग्रंथि। ठीक है, और दोस्तों जो अस्तरवी ग्रंथि होते हैं दोस्तों बाह्य स्तरवी ग्रंथि से बोला जाता है। ठीक है, तो स्तरवी ग्रंथि हो गई और एक दोस्तों बाह्य स्तरवी ग्रंथि हो गई। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों इस चीज को आप यहाँ पर जरूर समझना। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों अस्तरवी ग्रंथि है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या करते हैं, अस्तरवी जो पदार्थ हैं उसमें क्या निकालते हैं, हार्मोन को निकालते हैं। ठीक है, और उसके चारों ओर क्या होता है दोस्तों, इसके चारों ओर ब्लड होता है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे दोस्तों, और ये जो है नलिका विहीन ग्रंथि होती है। क्या होती है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसमें क्या पाई नहीं जाती, इसमें प्यारे विद्यार्थियों नलिका इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं पाई जाती, इसमें नलिका इसमें नहीं पाई जाती, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो कि भाई जो स्तरवी ग्रंथि होते हैं दोस्तों, इसमें नलिका पाई जाती है दोस्तों, नलिका युक्त ग्रंथि होती है। और दोस्तों स्तरवी ग्रंथि कौन सा पदार्थ बाहर निकालते हैं दोस्तों, एंजाइम जो है वो इसमें बाहर निकालती है। और दोस्तों इसमें क्या पाई जाती है, इसमें दोस्तों 2 पाई जाती है। हम इसे बोल सकते हैं कि दोस्तों जो बाह्य स्तरवी ग्रंथि होती है ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देख पाओगे कि मानव में शरीर में अनेक कोशिका से बना होता है दोस्तों। हमारा जो शरीर है उसमें अनेक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और दोस्तों कोशिका का मुख्य अगर हम बात करें, कोशिका मुख्य अगर भागों की हम बात करें तो केंद्रीय कोशिका, ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका द्रव हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों कोशिका अगर हम बात करें तो कोशिका का 3 मुख्य भाग है। ठीक है, उनको केंद्रीय कोशिका,
कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव। यानी कि दोस्तों एक बार और आप यहाँ समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि मानव के शरीर में अनेक कोशिकाओं से बना होता है। मानव का जो शरीर होता है उसमें अनेक प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जिससे दोस्तों हमारे बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका का मुख्य अगर हम बात करें, कोशिका का मुख्यतः देखिए तो 3 भागों में से बांटा गया है, केंद्रीय कोशिका, कोशिका झिल्ली और दोस्तों कोशिका द्रव्य। ये दोस्तों कोशिका क्या है दोस्तों, मुख्य भाग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब अनेक कोशिका मिलती हैं तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। ठीक है, जब अनेक कोशिका मिलते क्या बनता है, उत्तक बनता है, यानी कि टिश्यू बनता है। हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि दोस्तों कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे विद्यार्थी, कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोशिका का समूह बनाते हैं। जब दोस्तों अनेक उत्तक मिलेंगे, ठीक है, जब दोस्तों अनेक उत्तक मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, अंग बनता है, यानी कि ऑर्गन बनने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले यानी कि कोशिका मान लीजिएगा, कोशिका है, क्या है, ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका का समूह बनाते हैं, सेल ऑफ ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कोशिका का समूह बनाते हैं। कोशिका का समूह और कोशिका का समूह मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, उत्तक बनाते हैं। क्या बनाता है, उत्तक बनाते हैं। और दोस्तों उत्तक और उत्तक मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, बॉडी बनाने का कार्य एक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, जब अनेक अंग मिलेंगे, ठीक है, अनेक ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा शरीर बनता है, हमारी बॉडी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, बात करें दोस्तों कोशिका 2 प्रकार की होती है, वहां पर हम देख लिया था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका 2 प्रकार की होती है। ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्तार्वीय पदार्थ निकालती हो। ठीक है, ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्तार्वीय पदार्थ निकालती हो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें प्यारे विद्यार्थियों स्तार्वीय कोशिका उन्हें बोला जाता है। और दोस्तों ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्तार्वीय पदार्थ बाहर नहीं निकालती, ऐसी कोशिका को क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, अस्तार्वीय कोशिका उन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे हम बात कर लेते हैं। इसके आधार पर दोस्तों उत्तकों को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। उत्तकों को दोस्तों 2 भागों में से विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अस्तार्वीय उत्तक और दोस्तों स्तार्वीय उत्तक, हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, मानव के शरीर में पाए जाने वाले स्तार्वीय उत्तकों को ग्रंथि कहते हैं। मानव के जो शरीर में पाए जाते हैं स्तार्वीय उत्तक, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अंतस्तार्वीय ग्रंथि। ठीक है, ऐसी ग्रंथि प्यारे विद्यार्थियों जो, ठीक है, जो अपने स्तार्वीय पदार्थ को रक्त के अंदर डालती, ऐसी ग्रंथि जो अपने स्तार्वीय पदार्थ जो है उसको रक्त के अंदर डालती, इन्हें दोस्तों नलिका अनुपस्थित, इसमें नलिका नहीं होती, इसलिए दोस्तों इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों में से निकलने वाली जो स्तार्वीय पदार्थ होता है दोस्तों क्या होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हार्मोन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों बाह्य स्तार्वीय ग्रंथि की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी ग्रंथि जो अपने स्तार्वीय पदार्थ को रक्त के बाहर डालती हैं, ऐसी ग्रंथि को क्या कहते हैं, बाह्य स्तार्वीय ग्रंथि कहते हैं। इनमें दोस्तों नलिकाएं पाए जाते हैं, इन्हें दोस्तों नलिका युक्त ग्रंथि भी से कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों नलिका वाले जो स्तार्वीय पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जो नलिका से निकलने वाला जो पदार्थ होता है उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, एंजाइम इन्हें बोला जाता है। और दोस्तों मनुष्य में अनेक स्तार्वीय ग्रंथियां पाए जाते हैं। सभी दोस्तों जो अंतस्तार्वीय ग्रंथियों को मिलाकर अंतस्तार्वीय तंत्र बनता है। इसको अंतस्तार्वीय तंत्र बनता है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम देखेंगे मानव के शरीर में जो पाए जाने वाले अंतस्तार्वीय ग्रंथियां उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मानव शरीर में पाए जाने वाली, ठीक है, अंतस्तार्वीय ग्रंथियों के बारे में। प्रत्येक टॉपिक हम ध्यान से यहाँ पर समझने वाले हैं।